हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एके ट्यूटोरियल जगत सिंहपुर उड़ीसा। आज का हमारा सब्जेक्ट है साइंस क्लास 10 और टॉपिक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जनरली हम प्रीवियस ईयर एमसीक्यू जो है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं सेक्शन ए पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? द बैलेंस केमिकल इक्वेशन शोइंग रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर। तो यहाँ पर जो क्विक लाइम दिया है और वाटर के अंदर जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर है? तो सही आंसर यहाँ पर आपका सी होगा। कैसे सी होगा हम इसी बारे में डिस्कशन करेंगे। क्विक लाइम जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है न CaO। CaO को हम बोलते हैं क्विक लाइम, जिसको हम चूना बोलते हैं, तो होता है क्विक लाइम। और वाटर H2O, वाटर का फॉर्मूला आपको सबको पता है H2O। अगर हम यहाँ पे देखें CaO प्लस H2O आरो मार्क, ये हो गया आपका रिएक्टेंट साइड, ये प्रोडक्ट CaOH होल 2 प्लस हीट। ये जो क्विक लाइम वाटर से जो रिएक्शन करता है, ये क्या रिएक्शन होता है? यहाँ पे हीट निकलता है, इसलिए इसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन हमको यहाँ पे क्या बोला है? कौन सा? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं? द केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ आटम प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड इसको बोलते हैं। रिएक्टेंट साइड में जितना आटम है, प्रोडक्ट साइड में अगर उतने ही आटम, मतलब सेम नंबर ऑफ आटम्स है, तो उसे हम बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। द केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ आटम्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ आटम इज प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट साइड्स। तो मैं दो कॉलम कर देता हूँ, एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट। यहाँ पे अगर हम देखें रिएक्टेंट में कैल्शियम कितना है और प्रोडक्ट में कैल्शियम कितना है। रिएक्टेंट में कैल्शियम कितना है ना 1, प्रोडक्ट में भी 1। मैं इस बात का इसका बोल रहा हूँ, मतलब सी का बोल रहा हूँ। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन कितना है सी में? सी ऑप्शन में ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन आपका यहाँ पे कैल्शियम में 1 है, वाटर में 1, मतलब 2। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? यहाँ ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ रहता है, इसका मतलब ये एक बार इसके लिए ऑक्सीजन के लिए काउंट किया जाएगा और एक बार हाइड्रोजन के लिए काउंट किया जाएगा। ऑक्सीजन भी 2 है आपका। उसके बाद हाइड्रोजन कितना है ना? हाइड्रोजन अगर देखें तो हाइड्रोजन H2, मतलब यहाँ पे 2 है। इस साइड में अगर प्रोडक्ट साइड में देखें तो मैं आपको अभी बोला था, जो ब्रैकेट दिए गए मतलब ये 2 दोनों के लिए काउंट होगा, ऑक्सीजन के लिए एज वेल एज हाइड्रोजन के लिए। तो यहाँ पर भी कितना आपका है? आपका हाइड्रोजन भी 2 है। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ आटम प्रेजेंट इन रिएक्टेंट साइड इक्वल टू नंबर ऑफ आटम प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट साइड्स। तो इसलिए ऑप्शन सी वाला जो है ये आपका रिएक्शन है बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर, और जो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। हमें आंसर बोला था बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है, किसका? क्विक लाइम और वाटर का। तो हमारा ऑप्शन हो गया सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। तभी क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सिलेक्ट ए पेयर ऑफ ऑल्फैक्टोरी इंडिकेटर फ्रॉम दी फॉलोइंग। ऑल्फैक्टोरी इंडिकेटर का मतलब क्या है? ऑल्फैक्टोरी इंडिकेटर का मतलब होता है, एक होता है आपका गोस्टाटोरी। गोस्टाटोरी मतलब रिलेटेड टू टेस्ट। हम अगर टेस्ट करके, गोस्टाटोरी ऑर्गन क्या है हमारा? टोंग। टोंग हमारा टेस्ट करके बताता है। एक होता है गोस्टाटोरी, GUSTATORY, गोस्टाटोरी इंडिकेटर्स। तो ये रिलेटेड टू टेस्ट होता है। ये है ऑल्फैक्टोरी। ऑल्फैक्टोरी मतलब रिलेटेड टू स्मेल। आपको याद रखना होगा क्या है उसको? नहीं, रिलेटेड टू स्मेल। जो स्मेल के साथ रिलेट होता है उसे बोलते हैं ऑल्फैक्टोरी इंडिकेटर्स। तो हमको स्मेल से ही पता चलेगा तो क्या चेंज हुआ, वेदर इट इज़ एसिड और बेस। तो ये वाला जो आपका गोस्टाटोरी इंडिकेटर में जाएगा। तो पहला अगर इसका आंसर आप क्वेश्चन ऑप्शन देखे हैं, पहले दिए है क्लोव ऑयल्स एंड वैनिला एसेंस, ओनियन एंड टर्मेरिक, क्लोव ऑयल एंड लिटमस सॉल्यूशन, वैनिला एंड मिथाइल ऑरेंज। तो क्लोव ऑयल और जो वैनिला एसेंस है ये दोनों क्या होते हैं? रिलेटेड टू स्मेल होते हैं। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? फर्स्ट 2 नंबर ए, क्लोव ऑयल और वैनिला एसेंस, ये होगा हमारा पेयर ऑफ ऑल्फैक्टोरी इंडिकेटर्स। मतलब ये दोनों स्मेल के ऊपर हैं, मतलब स्मेल के जरिए ही हम जान पाएंगे वेदर इट इज एसिड और बेस। तो इसलिए इसका आंसर होगा क्लोव ऑयल और वैनिला एसेंस। और एक आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है गोस्टाटोरी। गोस्टाटोरी मतलब आप याद रखिए रिलेटेड टू आपका क्या होता है? ये हो गया स्मेल, और गोस्टाटोरी आपका हो गया टेस्ट। गोस्टाटोरी का मतलब होता है टेस्ट।
और इसका अगर ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स बोले, आप याद रखना स्मेल हमारा कौन डिटेक्ट करता है, नोज। तो ये स्मेल को हम ये करेंगे नोज में डिटेक्ट करेंगे। तो हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का जो आपका ये है ये होगा नोज, और गस्टाटोरी का आपका टंग, आपको उसको याद रखना होगा। तो इसका आंसर हो गया 2A। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। फ्रेश मिल्क ऑफ pH of 6 to delay its curdling, a chemical substance is added to it which is। आपको पता होगा जो मिल्क होता है, फ्रेश मिल्क को फिर फ्रेश रखने के लिए, मिल्क तो रात में या सुबह में जो कलेक्ट करके लेके जाते हैं उसको फ्रेश रखने के लिए, मतलब कॉडलिंग मतलब दही में वो कन्वर्ट होता है। आप अगर मिल्क ला के रख दें रात में तो सुबह उठेंगे तो वो फट जाता है, मतलब वो कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसे कॉडलिंग व कॉर्ड में कन्वर्ट नहीं करने के लिए हमको इनमें से क्या मिलाना होता है। मतलब pH तो मिल्क का कितना है, 6 है, तो ये और कम जाएगा। अगर हम उसको ऐसे ही रख देते हैं, अगर कुछ नहीं मिलाते हैं तो pH कम जाएगा, मतलब वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको पता है लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है, दूध से दही को कन्वर्ट कर देता है। तो उसको नहीं होने के लिए, कॉडलिंग नहीं होने के लिए इनमें से क्या यूज किया जाता है, क्वेश्चन हमको पूछा है। एक क्या दिया है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, बेकिंग पाउडर, सोडियम हाइड्रोक्साइड व कॉस्टिक सोडा जिसे बोलते हैं, और बेकिंग सोडा व सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला हमारा होता है NaHCO3। तो इसका आंसर हो गया NaHCO3, जिसको हम बोलते हैं खाने का सोडा, और खाइबा सोडा भी बोलते हैं उसको, बेकिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हम अगर ऐड कर देते हैं दूध में, मिल्क में, तो क्या होता है, इसका pH लेवल बेसिक हो जाता है और ये कॉर्ड में कन्वर्ट नहीं होता है, और मिल्क हमारा फ्रेश को फ्रेश रहता है। इसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा व सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपको इसको याद रखना है। तो इसका 3 नंबर का आंसर हमारा हो गया D। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को आते हैं। स्टडी द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन दिया है, सोडियम और वाटर के अंदर एक केमिकल रिएक्शन दिया है 2Na। यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्रैकेट में जो लिखा है स्टेट मेंशन किया गया है। केमिकल इक्वेशन जब हम लिखते हैं उस टाइम में हमको बैलेंस भी करना होता है और स्टेट भी मेंशन करना होता है। सोडियम सॉलिड स्टेट में है, प्लस 2H2O, यहाँ पर L मतलब लिक्विड स्टेट में है, ये हमारा हो गया रिएक्टेंट। प्रोडक्ट हमारा आ गया 2NaOH, AQ मतलब एक्वियस सोल्यूशन, एक सॉल्ट है, प्लस H2G मतलब गैस, आर मार्क यहाँ पर जो दिए गए हैं मतलब गैस यहाँ पर इवॉल्व हो रहा है, निकल रहा है। तो यहाँ पे बोला है इनमें से एक केमिकल रिएक्शन में द रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन। यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो रिड्यूसिंग एजेंट के लिए हमको क्या चाहिए, हमको पहले देखना है द सब्सटेंस इन दिस रिएक्शन व्हिच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज। आपको याद रखना है जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड होगा वही होगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट दिया मतलब हमको देखना है कौन सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर हम यहाँ पर मार्क करें तो देखिए यहाँ पर सोडियम था, यहाँ पे क्या हो गया है, NaOH हुआ है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ है, NaOH बन गया है। तो इसका क्या हुआ है, सोडियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। मैं आपको बोला हूँ जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, सोडियम का, मतलब सोडियम ही रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर कहलाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया तुम्हारा, Na, सोडियम हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। हाइड्रोनियम आयन्स आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन। हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला क्या होता है, H3O+, इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो ये कौन दो चीज़ मिलने से, रिएक्शन करने से हाइड्रोनियम आयन बनता है। तो अगर यहाँ पर पहला हम ऑप्शन देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, NaOH प्लस H2O, ये हो सकता है क्या। कैल्शियम क्लोराइड मतलब CaCl2 प्लस H2O, ये वाटर साथ मिलने से। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्लस वाटर, हाइड्रोजन क्लोराइड का हो गया आपका HCl, वाटर हो गया H2O, ये दोनों मिलने से हो सकता है क्या। या इथानॉल C2H5OH, इथानॉल प्लस वाटर, ये मिलने से आपका हाइड्रोनियम आयन होता है क्या। हाइड्रोनियम का आयन का आपको फॉर्मूला बोला हूँ, क्या है फॉर्मूला, H3O+। तो आपको याद रखना है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो हमें H3O+Cl-
मतलब हाइड्रोनियम आयन तभी हमको मिलेगा जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। तो हम ऑप्शन में देख सकते हैं हमारे कहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस है, ऑप्शन नंबर 3 में वाटर के साथ रिएक्शन करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर इज द सी। 5C इज द करेक्ट आंसर। तो इसी तरह का शॉर्ट क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेनेशन के साथ जानने के लिए मेरे चैनल पे जुड़े रहिए। थैंक यू।